ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी श्रद्धालुओं का आज के सत्संग में मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव है, इसीलिए आज हम लोग भगवान जगन्नाथ की लीलाओं के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये भगवान का ये रूप कैसे प्रकट हुआ। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकापुरी में आराम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, तो उनकी रानियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के रोम रोम से राधा 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 ऐसी ध्वनि आ रही थी। तो सब रानियां विचार करने लगी कि हम लोग 16,108 पटरानियां हैं और सदैव भगवान श्री कृष्ण के सेवा में निमग्न रहती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे नाथ वो सदैव राधा राधा ऐसा जप करते हैं और शयन में भी उनके शरीर से राधा राधा की ध्वनि आती है। तो इस प्रकार विचार करके समस्त रानियों ने माता रोहिणी का आश्रय लिया और माता रोहिणी से निवेदन किया कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं के बारे में बताइए, भगवान की बाल लीलाओं के बारे में हम सुनना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में रह रहे थे तो वहां किस प्रकार की लीलाएं किया करते थे, राधा रानी के साथ किस प्रकार से वो क्रीड़ाएं करते थे, गोप बालकों के साथ वो किस प्रकार से व्यवहार करते थे। तब जब माता रोहिणी के बारे में सुना है ना आप लोगों ने? नहीं प्रभु। जी प्रभु। हाँ, माता रोहिणी कौन है? रुक्मिणी देवी, बताइए आप। लक्ष्मी जी का रूप है। बलराम जी का नाम है। हाँ जी जी जी। तो आप सबको पता होगा कि इस प्रकार से उस वक्त जब माता देवकी कारागार में डाल दी गई थी कंस जी के द्वारा, तो ऐसा उस वक्त लोगों में न्यूज गया था कि 7वां गर्भ जो है, भगवान का जो 7वां गर्भ है, वो उसका क्या हो गया? एबॉर्शन हो गया। एक्चुअली एबॉर्शन नहीं हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने
योग माया को यह आदेश दिया था कि मेरे शाश्वत अंश, मेरे विस्तार संकर्षण वो प्रकट हो रहे हैं और आप इनको माता देवकी के गर्भ से ले जाकर के और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। तो योग माया ने कुछ कहना चाहा भगवान से कि प्रभु ये कैसे, तो उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा कि हे भद्रे, हे देवी, ये मेरा आपको आदेश है और इस प्रकार से जब आप कार्य करेंगे तो वो जो बालक होगा एक माता के गर्भ से दूसरे माता के गर्भ में जब आप स्थापित करेंगे तो उनका नाम संकर्षण होगा। और ये काम करने के लिए पूरे विश्व में आपको कृष्णा, वैष्णवी, वैष्णो माता, इस प्रकार से लोग आपकी पूजा करेंगे विंध्या देवी और आपकी पूजा करने से मैं प्रसन्न होऊंगा। तो वो माता रोहिणी है जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों की बाल लीलाओं को नंद महाराज के घर में रह करके देखी हैं। तो माता रोहिणी की शरण में जब सारी रानियां जाती हैं तो माता रोहिणी ने एक शर्त रखा कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी मनोहारी हैं और भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्यारी हैं ये लीलाएं कि किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस लीला को न सुन पाए, क्योंकि यदि ये लीलाएं भगवान सुन लेंगे तो भगवान फिर द्वारिका में नहीं रह पाएंगे। भगवान कहां चले जाएंगे? वैकुंठ, वृंदावन चले जाएंगे। भगवान वृंदावन चले जाएंगे, वापस ब्रज में चले जाएंगे। तो सबने जो है तय किया कि ठीक है, सुभद्रा जी को हम पहरे पे लगा देते हैं और सब जो है एक जगह पे बैठ गई, एक महल में बैठ गई और सुभद्रा जी को उन्होंने ये ड्यूटी दे दी कि इधर भगवान श्री कृष्ण या बलराम ना आने पाए। और माता रोहिणी व्यास आसन पे बैठ गई और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, ब्रज की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को सुनाने लगी। अब जहां 16,108 रानियां रहती हैं तो वहां ये तो पता ही है कि सब आपस में चर्चाएं करेंगी, घूमेंगी, तो उनके नुपुरों की आवाज होंगी, पायलों की आवाज होंगी, उनके गहनों की आवाज होंगी। सब सौभाग्यवती हैं, भगवान की स्त्रियां हैं। लेकिन सब कथा में बैठ गई तो एकदम शांति आ गई, सब भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने लगी और इतने आनंद में वो डूब गई जब वो माता रोहिणी बताती थी कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, नंद के साथ, सुनंद के साथ, अलग अलग सखाओं के साथ जो जाते थे भगवान श्री कृष्ण माखन चुराने के लिए, तो किसी के यहाँ हांडी फोड़ देते थे, किसी के यहाँ यदि कुछ नहीं मिलता था तो भगवान श्री कृष्ण जो है वहां पे जब बाल सुलभ लीलाएं करते थे तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे जब जिनके यहाँ कुछ नहीं होता था उनके यहाँ मलमूत्र त्याग दिया करते थे। तो ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को एक गोपी पकड़ के ले जा रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने रास्ते में जो है ऐसा किया, वो अपना हाथ छुड़ा करके उनके ही बेटे का हाथ दे दिया उनके हाथ में। और जब यशोदा मैया के पास पहुंची कि देखो जो है तुम्हारा लाला कितना बदमाश है, तो यशोदा मैया ने कहा कि लगता है तू बूढ़ी हो गई, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, ये देख ये कन्हैया नहीं है, तेरा ही लाला है। तो वो देख करके आश्चर्य हो जाती थी। जब वो वापस जा रही थी तो वापस वो बालक जो है वो कृष्ण बन गए और उसने कहा कि देख गोपी, इस बार तो तेरे बेटे का मुख दिखाया है, अगले बार यदि तू मुझे पकड़ के लेके जाएगी तो तेरे पति का चेहरा दिखेगा। तो इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं किया करते थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये सारी लीलाएं सुन करके जो उनकी रानियां थी वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई, सबकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। और इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने देखा कि ये कोई रानियां नहीं दिख रही हैं, सब गई कहां। तो ढूंढते ढूंढते वो कथा स्थल की तरफ पहुंच गए।
तब तक में सुभद्रा जी की भी सुध-बुध खो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कान लगा करके सुनने लगे, चल क्या रहा है यहाँ पे। तो माता रोहिणी बता रही थी कि जो है यमुना जी का जल बहुत विषैला हो गया था और भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहां पे गेंद से खेल रहे थे। वो गेंद जो है सहसा यमुना में कालियादह में गिर गया। उनके सखाओं ने उनसे वो गेंद लाने की जिद की। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है उस यमुना के कालियादह में कूद गए। माता यशोदा ये सुन करके बेहोश हो गई थी। हम लोग सब मरनासन हो गए थे। लेकिन तभी जो है उस कालियादह से बड़ा सा विषधर सांप निकला और भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर नृत्य कर रहे थे। इसी प्रकार से कथाएं सुनाते सुनाते वो बहुत सारी कथाएं सुना रही थी भगवान के बाल लीलाओं का। एक बार इंद्र हम पे नाराज हो गया था तो इंद्र ने बहुत तीव्र वर्षा की, प्रलय की वर्षा की। उस वक्त ये जो कन्हैया था, छोटा कन्हैया, इसने गिरिराज जी को अपने छोटी उंगली पे धारण कर लिया था। ये सारी जब लीलाएं सुनना शुरू किया ना भगवान श्री कृष्ण ने, वो इतने विरह में चले गए, इतने विरह में चले गए कि भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें हो गई और उनका शरीर जो है वो भाव के कारण, भाव और विरह के कारण शरीर जो है उनका पिघलने लगा। हाथ छोटा हो गया, पैर छोटा हो गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, रोने लगे भगवान और अपने भक्तों को याद करने लगे। इस भाव में आ गए कि मुझे अपने भक्तों के बीच में जाना है। ये अवस्था भगवान श्री कृष्ण की भी हो गई, बलराम जी की भी हो गई और सुभद्रा मैया भी की भी हो गई। वो भी एब्जॉर्ब हो गई। वो कभी समझ ही नहीं पाए कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी ये कथा सुन रहे हैं। और सुदर्शन चक्र भी पिघल करके, वो भी जो था सुदर्शन चक्र भी जो गोल हुआ करता है वो भी पिघल के लंबा हो गया। तो ये जब स्थिति बनी उस वक्त नारद जी वहां पे आ गए भगवान का गुणगान करते हुए और इस रूप का दर्शन करके उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा कि भगवान ये तो आपका बहुत ही सुंदर रूप है। आपका ये भक्तों के लिए प्रेम को सुन करके, भक्तों की लीलाओं को सुन करके आप ऐसे दिव्य रूप में आए हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि हे प्रभु, ये जो आपका रूप है ये संसार के समस्त लोगों को मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नारद जी को आश्वासन दिया कि उचित समय आने पर मैं अपना यह रूप संसार के लिए भी प्रकट करूंगा। तो ये है जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के इस रूप की कथा जो हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में। और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की जो है पूजा होती है। तो भगवान राधा कृष्ण की पूजा करना, वो उसमें बड़े नियम हैं, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं। लेकिन वही श्री कृष्ण जब जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के मूड में आ जाते हैं तो वो भक्त वत्सल हो जाते हैं। वो भाव में इतने ज्यादा पिघल चुके हैं कि एक अगरबत्ती से भी वो रीझ जाते हैं, केवल दर्शन मात्र से भी वो रीझ जाते हैं। तो ये जो लीला हुई भगवान की, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त हुए हैं, सतयुग में हुए हैं इनफैक्ट, एक राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न जो है वो मालवा नरेश हैं और उनकी राजधानी है अवंती, जो आज का उज्जैन प्रदेश है। वो ब्रह्मा जी की 25वीं पीढ़ी के हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं। महाराज इंद्रद्युम्न, क्या नाम है? इंद्रद्युम्न। महाराज इंद्रद्युम्न। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने जो है समस्त महात्माओं को, संतों को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि भगवान की कृपा से मेरे जीवन में अर्थ, काम और धर्म सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहता हूं।
तो वो कौन सा तीर्थ है जहां मैं जाऊं, जहां मैं भगवान की पूजा करूं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो सब बड़े बड़े संतों को वहां बुलाया गया। ऐसे ऐसे भी संत आए जिन्होंने पूरे पृथ्वी का उन्होंने तीर्थ यात्रा किया हुआ था। तो उसमें से एक संत ने बताया कि मैंने पूरे पृथ्वी की तीर्थ यात्रा की हुई है और मैंने देखा है कि ऊद्र देश में, जो उत्कल प्रदेश है, वहां पे दक्षिण समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम का एक धाम है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसे आज जगन्नाथपुरी हम लोग कहते हैं। वहां पे जंगलों से घिरा हुआ एक नीले रंग का पर्वत है जिसको नीलांचल कहते हैं। उस नीलांचल पर्वत के शिखर पर एक कल्पवट है जिसके पश्चिम हिस्से में एक सुंदर कुंड है जिसे रोहिणी कुंड कहते हैं। उस रोहिणी कुंड के किनारे भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं। किस रूप में? नील माधव। नील माधव के, नील माधव के रूप में रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति रोहिणी कुंड में स्नान करके भगवान नील माधव का पूजन कर ले तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम में चला जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा वहां पे कि एक कौवा, मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं एक कौवा जो है वो मर करके उस रोहिणी कुंड में गिर गया। तो तुरंत ही वो 4 हाथ वाले नारायण के दूत का स्वरूप प्राप्त करके वैकुंठ को चला गया। तो श्रद्धा पूर्वक यदि कोई मनुष्य वहां पे स्नान करके और नील माधव भगवान का पूजन कर ले तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो जब राजा ने ये सुना नीलांचल के बारे में और नील माधव के बारे में, तो उनकी आकुलता, व्याकुलता, भगवान को देखने की उनकी ललक जो है वो और बढ़ गई, वो और तड़पने लगे। तो उन्होंने अपने राज्य के बड़े बड़े पुजारियों को, ब्राह्मणों को यह जिम्मेदारी दी कि शीघ्र ही ढूंढ करके मुझे बताया जाए कि नील माधव कहां हैं। मैं नील माधव की पूजा करना चाहता हूं और मुझे नील माधव के दर्शन करने हैं। तो उनमें से एक ब्राह्मण थे विद्यापति। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आपके दर्शन चाहिए। और इस प्रकार से वो ढूंढते 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 एक जंगल में पहुंच गए, जो जंगल एक पर्वत के शिखर पे था और सुंदर सुंदर वृक्षों से, पक्षियों से, फूलों से अलंकृत था, दिव्य स्थल था। और वहां पहुंच करके उन्होंने, वो काफी थक चुके थे, उन्होंने देखा कि एक बस्ती है जिसमें कुछ आदिवासी रह रहे हैं और वो कुछ कीर्तन कर रहे हैं। वो बेसिकली सबर जाति थी, सबर जाति के आदिवासी थे और वो कुछ स्तुति गा रहे थे। तो वहां पहुंच करके उन्होंने एक घर में, जब वहां के अतिथि बने, आतिथ्य किया, जल ग्रहण किया, तो वो जो घर था वो विश्ववासु का घर था, जो वो शबर जाति के प्रमुख थे, मुखिया थे, प्रधान थे, आप इस तरह से कह लीजिए, उनके घर पे थे। तो वहां जब गए वो, उनका सत्कार हुआ और उनकी पुत्री थी लीलावती, उन्होंने उनको भोजन कराया, जल दिया इत्यादि जो है। तो उन समय में कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण आकर के किसी आदिवासी के यहाँ पे रुके तो वो अपने ऊपर वो एक ईश्वर की कृपा मानते थे कि ब्राह्मण देवता जो है हमारे यहाँ पे आए हैं और हमारा आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। तो उनके आग्रह पे कुछ दिन वहां पे वो रुक गए। और कुछ समय में इस प्रकार से हुआ कि लीलावती और विद्यापति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो विश्ववासु ने खुशी खुशी उनका विवाह अपनी पुत्री से कर दिया। तो विद्यापति जो है वो देखते थे कि प्रतिदिन रात में
तकरीबन 2:30 बजे 2-2:30 बजे जो है विश्ववासु किन्हीं को बिना बताए चुपचाप कहीं चले जाते हैं। तो एक दिन जो है उन्होंने अपनी पत्नी लीलावती से पूछा कि हे प्रिय, आप मुझे ये बताइए कि ये प्रतिदिन रात में 2 बजे आपके पिताजी कहाँ चले जाते हैं? तो लीलावती चूंकि धर्मपरायणा थी, पतिव्रता थी, तो वो पति से झूठ तो नहीं बोल सकती थी। तो उन्होंने उनसे बताया कि यद्यपि ये हमारे कुल का रहस्य है, लेकिन अब चूंकि आप मेरे पति हैं तो आप हमारे कुल के हैं, आपसे मैं छुपा भी नहीं सकती हूँ। और किसी भी पतिव्रता स्त्री को अपने पति से कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए। तो मेरे पिताजी ना हमारे कुल देवता हैं, उनकी पूजा करने के लिए जाया करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके कुल देवता कौन हैं, कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे कुल देवता नील माधव हैं, उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ये सुनते ही ना विद्यापति जो है उनको, मतलब उनका जो गोल था, उनका जो ड्रीम था, उनके राजा का जो आदेश था, उनको लगा कि अब मैं शायद पूरा कर पाऊंगा, हो ना हो यही वो नील माधव है जिनकी चर्चा की गई है। तो काफी प्रयास से विद्यापति ने लीलावती को इस बात के लिए तैयार किया कि वो अपने पिता से आग्रह करे कि आपके जो दामाद हैं वो नील माधव के दर्शन करना चाहते हैं। तो विद्यापति से जब ये विनती की गई तो पहले तो विद्यापति काफी विश्ववासु काफी भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके प्राण प्रिय भगवान नील माधव चले न जाएं, है ना। लेकिन फिर भी उन्हें ये बात याद थी, उन्हें कभी नारद जी ने बताया था कि एक समय आएगा कि ये नील माधव जो है आपके पास से महाराज इंद्रद्युम्न के पास चले जाएंगे। तो उन्होंने एक शर्त दिया कि हम आपको नील माधव के दर्शन करवा देंगे, लेकिन आपके आंखों पे पट्टी बांध करके हम ले जाएंगे ताकि आप रास्ता ना देख पाए। तो विद्यापति ने कहा ठीक है, मुझे तो भगवान के दर्शन ही करने हैं। और बीच में उन्होंने एक ट्रिक खेला, उन्होंने अपने पत्नी से सरसों, ढेर सारा सरसों मांग करके अपने जेब में रख लिया। और जब उनके पिता विश्ववासु उनको आंख पे पट्टी बांध करके लेके जा रहे थे तो वो थोड़ा थोड़ा सरसों बीच में गिरा दे रहे थे। बहुत तेज थे विद्यापति, तो थोड़ा थोड़ा सरसों डाल दे रहे थे। जब वहां पे पहुंचे और जब उन्होंने नील माधव के दर्शन किए तो सारे उनके शरीर में अष्ट विकार हो गए, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर रूप था। वहां पे सारे देवी देवता प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आया करते थे, सारे देवता। इतना दिव्य स्वरूप भगवान का देख करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और खूब सारी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, पूजा किया। उनके आंखों में अश्रुधार आ गया और इस प्रकार से वो भगवान की स्तुति करके वापस गए। वहां से वापस गए तो अनेक प्रकार से कथाएं हैं, उसमें से मैं एक को लेकर के चलता हूं कि वो वापस गए हैं कहां, उज्जैन, अपने राजा के पास, और उनको बताया है कि हे राजा, आपका काम पूरा हो गया, मैंने नील माधव को ढूंढ लिया है। और ये सुनते ही राजा जो है वो सारे अपने सेना को लेकर के और अपने सभी ब्राह्मणों को लेकर के वहां से नील माधव को ढूंढने के लिए उनके साथ, विद्यापति के साथ जाते हैं। जब राजा वहां पहुंचते हैं, महानदी होकर के, भुवनेश्वर होकर के जब पहुंचते हैं वहां पे, तो उसके एक दिन पहले ही शाम में ही बहुत तेज, मतलब उधर बारिश होती है, तूफान आता है। और सबर जाति के जो मुखिया हैं विश्ववासु, वो राजा के पास दौड़ते हुए आते हैं कि हे प्रभु, हे राजा, लगता है कि भगवान नील माधव हमसे रुष्ट हैं। वो लगता है कि रेत के अंदर समाहित हो गए हैं और वो अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो इस प्रकार से वो राजा बहुत विचलित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे अपना प्राण ही समाप्त कर देना चाहिए, कि मैं भगवान के इतने निकट पहुंच करके, भुवनेश्वर के पास पहुंच चुके थे, मैं इतने निकट पहुंच करके भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, तो मुझे अपने प्राण को रखने की क्या आवश्यकता है। और इस तरह से वो जो है
आत्महत्या करने के लिए समुद्र की ओर जाने लगे। तभी मतलब आकाशवाणी हुई इस प्रकार से कि हे राजा, आपको अपने आयु को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो नील माधव की लीला थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब मैं अपने दूसरे स्वरूप में प्रकट होने जा रहा हूं। आप कल सुबह समुद्र के किनारे जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी एक विशाल लकड़ी जो दारू ब्रह्म के रूप में आएगी, जो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, वो प्राप्त होगा। आप समुद्र से उसे निकाल लें और शीघ्र ही एक वृद्ध व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा। आप उनकी सहायता से इससे विग्रह तैयार करवा लें जो साक्षात मेरा स्वरूप है। तो ये सुन करके, ये आकाशवाणी सुन करके राजा ने धीरज धारण किया और आकाशवाणी के अनुसार सुबह समुद्र के किनारे पहुंच गए। सुबह सुबह सारे सैनिकों के साथ, सारे मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, और ठीक उन्होंने देखा कि भविष्यवाणी के अनुसार ही बहुत बड़ा विशालकाय दारू ब्रह्म के रूप में एक बहुत बड़ी लकड़ी जो है वो आ रही है। और बेसिकली ये जो आ रहा है ना, ये गोलोक धाम से ही आ रहा है। भगवान का जो रूप जिससे प्रकट होने वाला है, जिस दारू ब्रह्म से। तो राजा ने सैनिकों को भेजा, लेकिन वो सैनिक जो है उस लकड़ी को बाहर नहीं निकाल पाए। और सैनिकों को भेजा, फिर भी नहीं निकाल पाए। हाथी से बंधवा के खींचा, फिर भी नहीं निकलवा पाए। तो अंत में जो है सबने उन्हें सलाह दिया कि राजा विश्ववासु भगवान नीलमाधव के भक्त हैं, हमें उनसे सहयोग लेना चाहिए। तो सब मिलकर के राजा विश्ववासु के पास गए और विश्ववासु से प्रार्थना की। तो विश्ववासु आए हैं और विश्ववासु जो है वो अकेले ही उस लकड़ी को आसानी से, सरलता पूर्वक समुद्र के किनारे लेकर के चले आए। तो महाराज ने जो है एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था नील माधव को स्थापित करने के लिए, जो अभी तक खाली पड़ा हुआ था। तो भगवान ने ले जाकर के और भगवान दारू ब्रह्म को उस मंदिर में रख दिया और आकाशवाणी के अनुसार इंतजार करने लगे कि कब वो वृद्ध व्यक्ति आएंगे और भगवान के विग्रह को तैयार करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक वृद्ध ब्राह्मण आया और राजा से कहता है कि मैं विग्रह तैयार करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मुझे एक कमरा में आप बंद कर दो, मैं विग्रह तैयार करूंगा, कोई भी डिस्टरबेंस मुझे मत करना। अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। तो उनकी शर्त को मान ली गई। अब वो ब्राह्मण जो था, वो बूढ़ा ब्राह्मण, वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करता था। तो ठक 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 ठक, ठुक 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 ठुक, कट 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 ऐसी आवाज आती थी जो है। तो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो वो डेली जो है उत्सुकतावश कान लगा करके सुनती थी कि जो है कुछ ऐसा आवाज आ रहा है कि नहीं, चीजल का, आड़ी का, कुछ ऐसा आवाज आ रहा है कि नहीं। तो काफी दिन तक आवाज आई, लेकिन सहसा आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन काम चल रहा था। रानी के मन में संदेह हो गया कि शायद काम बंद हो गया या वो वृद्ध व्यक्ति भूखा प्यासा मर गया, क्या हो गया कुछ पता नहीं। तो राजा से विचार विमर्श करके सब लोगों ने यह तय किया कि अब आवाज आनी बंद हो गई है, पता नहीं वो वृद्ध व्यक्ति का क्या समाचार है। और उन्होंने जो है दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिया तो वो वृद्ध व्यक्ति पेंटिंग कर रहे थे। पेंटिंग का तो आवाज कहां से आएगी, लेकिन कंडीशन उन्होंने पहले ही दे दिया था कि यदि कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब करेगा तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। और वो अंतर्ध्यान हो गए। वो बेसिकली विश्वकर्मा जी थे। अब वो अंतर्ध्यान हो गए तो राजा फिर से जो है वो परेशान हो गए, काफी विह्वल हो गए कि मैंने भगवान की लीला में बाधा उत्पन्न की, धिक्कार है मेरे जीवन के ऊपर, मुझे अपना प्राण त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से वो फिर से प्राण त्यागने के लिए जाने लगे कि मैंने भगवान की लीला में हस्तक्षेप कर दिया। तो फिर आकाशवाणी हुई कि ये मेरी इच्छा से हुआ है इंद्रद्युम्न, यही मेरा स्वरूप है। इसमें
हाथ और पांव नहीं आने हैं, ये मेरा कंप्लीट स्वरूप है और मेरी इच्छा से हुआ है, तुम विधिवत इनकी पूजा शुरू करो। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी का स्वरूप प्रकट हुआ। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे रथ यात्रा क्यों होती है और रथ यात्रा क्या है। तो एक बार क्या हुआ कि सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए स्नान करने के लिए। और जब वृंदावन के सभी भगवान के गोपियों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र ना ऐसा इधर से भी नजदीक पड़ता है दिल्ली से, वृंदावन से, तो ये लोग भी कुरुक्षेत्र पहुंच गए कि मेरा तो कान्हा बोल करके गया था कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा और अब तक वापस नहीं आया है। चलो हम पूछते हैं कुरुक्षेत्र में कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि आप हमें छोड़ करके गए तो वापस ही नहीं आए। तो राधा रानी भी गई हैं, राधा रानी भी गई हैं, सारी गोपियां गई हैं, ऐसी कथा आती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण को देखा कुरुक्षेत्र में, तो भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? राजाधिराज थे। उनके रथ, बड़े से रथ पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण पूरे रत्नों से सुसज्जित थे, उनके स्वर्ण मुकुट थे। तो ब्रज के गोपियों ने किस रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा था? भगवान श्री कृष्ण पीतांबरी धारण किए हुए हैं, गले में उनके कमर में कमरधनी लगी हुई है, वहां पे वेणु है, हाथ में भगवान के वंशी है, उनके अधरों पे वंशी रहती है, उनके सिर पे मोर का पंख रहता है, उनके गले में जो है वृंदावन के सुंदर सुंदर वन का जो है माला रहता है गले में। हाँ, इस रूप में उन्होंने देखा था भगवान को, भगवान के सुंदर घन श्याम रूप को, त्रिभंग ललित रूप को। तो ये रूप उनको अच्छा नहीं लगा, ये राजा वाला जो वेश था उनको वो पसंद नहीं आया ब्रज की गोपियों को। और ब्रज की गोपियों से तो बड़ा कोई भक्त होता नहीं है, ब्रज की गोपियां तो भक्ति की पराकाष्ठा हैं। तो वो उन्होंने मन में ही अपने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपने ये क्या रूप धारण किया है? हम आपको वापस उसी रूप में देखना चाहती हैं जैसा आप वृंदावन में लीला करते थे, मोर पंख लगाते थे, बांसुरी धारण करते थे, वन की सुंदर मालाएं पहनते थे, वन के पौधों की। तो ये सोच करके कि हम आपको द्वारिका नहीं जाने देंगी, हम आपको वृंदावन लेकर के जाएंगी, भगवान श्री कृष्ण के रथ को वृंदावन की ओर खींचने लगी कि हम सब आपको वृंदावन लेकर के जाएंगे। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के रथ को वो कुरुक्षेत्र से जो वृंदावन की तरफ लेकर के जा रही हैं, तो ये शुरुआत हो गई रथ यात्रा की। तो बेसिकली जब भगवान श्री कृष्ण जब नीलांचल में रहते हैं तो इट सिग्निफाइज द्वारिका। और भगवान जगन्नाथ जब रथ यात्रा पे निकलते हैं तो उनको नीलांचल से सुंदराचल लेके जाया जाता है, जो गुंडीचा मौसी का जो मंदिर है वहां लेकर के आते हैं। इट सिग्निफाइज वृंदावन। तो जो रथ यात्रा शुरू होती है बेसिकली भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से मिलने के लिए, राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन जा रहे होते हैं। द्वारिकाधीश वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन चंद्र वृंदावन जा रहे हैं। और सारे जो ब्रज के भक्त हैं वो इस मूड में हैं कि आज मेरे ठाकुर जी वापस आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी निकलते हैं किसके साथ? अपने भैया बलराम जी के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ। जा कहां रहे हैं? वृंदावन। तो भक्तों का जो रथ खींचने वाले जो भक्त हैं उनका मूड क्या है? वो ब्रज के भक्त हैं, उनका मूड है कि आज मेरे स्वामी हमारे पास वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए सब अपने उस रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं अपने वृंदावन धाम में जल्दी भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए। एंड हियर वृंदावन सिग्निफाइज अवर हार्ट। अभी हमारे हार्ट में क्या है? भगवान श्री कृष्ण है लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं। तो हम ऐसे खींच रहे हैं भगवान को
कि आप वापस, मेरा हृदय वृंदावन है ठाकुर जी, आप मेरे हृदय में वापस प्रवेश करिए। इस भाव से हमें रथ की रस्सी को खींचना चाहिए कि हे कृष्ण, आप मेरे हृदय में वापस प्रवेश करिए। तो स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं, दोलायमानम गोविंदम मंचस्थम मधुसूदनम रथस्थम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि यदि कोई रथस्थ भगवान जगन्नाथ को एक बार भी देख भी लेता है और कुछ करे ना करे, यदि रथस्थ भगवान जगन्नाथ को कोई एक बार देख भी लेता है तो वह निश्चित है कि वैकुंठ धाम को चला जाएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये भगवान जगन्नाथ की करुणा है। और इतने कृपालु क्यों हैं? क्योंकि उनका जो मूड है ना, वो इतना ज्यादा मेल्ट हो चुके हैं अपने भक्तों के विरह में कि परम करुणा में हो गए भगवान जगन्नाथ महाप्रभु। तो बड़ी सुंदर लीला है भगवान जगन्नाथ की। लगभग 45-46 फुट ऊंचा, मतलब 5 मंजिला इमारत की इतना ऊंचा भगवान का रथ होता है। 16 पहिए होते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ में, 6-6 फीट का पहिया होता है। लाखों लोग खींचते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ को। और साथ में बलदेव जी और सुभद्रा जी भी चलती हैं। हर रथ का अपना स्पेसिफिकेशन है। वो रथ विशेष प्रकार के लकड़ी से बनाई जाती है, उसका भी अपना रूप है। लगभग 200 कारीगर 56 दिन तक 24 घंटे काम करते हैं उस रथ को बनाने के लिए। और वो रथ एक बार यूज होता है, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा रथ। तो भगवान जगन्नाथ अपने आप में अद्भुत है, उनका मंदिर अद्भुत है, उनकी रसोई अद्भुत है, उनका भोग अद्भुत है। महाराज इंद्रद्युम्न ने प्रार्थना की थी कि आप हमारे यहाँ पे, महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान से मांगा था कि मेरा कभी संतान ना हो, क्योंकि संतान होगा तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, संतान फिर प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ेंगे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हमें कोई संतान ना हो और हम आपकी सेवा करें, और हम आपको भोग लगाएंगे। और भोग कितना लगाएंगे? एक भोग लगाएंगे, वो खाने के बाद जब आप हाथ धोएंगे तो हाथ धोते धोते दूसरा भोग आ जाएगा, फिर आप खाएंगे, फिर आप हाथ धोने जाएंगे, हाथ धोएंगे तो फिर उसके बाद तीसरा भोग आ जाएगा। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है। और जगन्नाथ भगवान को जो भोग लगता है उससे पूरी जगन्नाथपुरी खा सकती है, पूरा संसार खा सकता है। इतना बड़ा भगवान जगन्नाथ का किचन है। 56 भोग लगते हैं, दिन में 8 बार लगते हैं भोग। और पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का एक कण भी यदि कोई व्यक्ति अपने मुख में प्रतिदिन धारण करेगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो भगवत धाम चला जाएगा। अद्भुत किचन है भगवान का। वहां पे जो भगवान का जो भोजन पकता है वो मिट्टी के हांडी में पकता है, और मिट्टी के हांडी में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके 7 बार उसको रखा जाता है। सबसे ऊपर की हांडी का भोजन सबसे पहले पक जाता है, ऐसा हीट ट्रांसफर होता जाता है, ऊपर वाला सबसे पहले पक जाता है। और वो हांडी जो होता है उसी में एज इट इज भोग लगता है, और फिर उस हांडी को दोबारा यूज नहीं किया जाता है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब हजारों की संख्या में डेली हांडी का यूज हो रहा है। भगवान जगन्नाथ का जो अपना, उनका अपना जो है होलसेल अंदर राशन का दुकान है, उसी से भगवान जगन्नाथ का ये आएगा। जो स्पाइसेस यूज होंगे, जैसे जो हल्दी पाउडर होगा, मिर्ची पाउडर होगा, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। वो सब हल्दी पाउडर का अंदर ही पूरा प्लांट है, मिर्ची पाउडर का अंदर ही प्लांट है। तो अनंत लीला है भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ जो है, अभी जैसे स्नान यात्रा हुई, वो भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव दिन था। उसके बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ गए अपने भाई और बहन के साथ। भगवान ये दिखाते हैं कि हम आपसे डिफरेंट नहीं है, आप बीमार पड़ते हैं ना, मैं भी बीमार पड़ता हूं, हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आप मेरी शरण में आ जाइए। इसके बाद भगवान अभी राधा रानी से मिलने के लिए निकलेंगे, कल निकलेंगे अपने ब्रज के भक्तों से मिलने के लिए। भगवान 9 दिन तक वृंदावन में रहेंगे, फिर वापस यात्रा होती है भगवान की मंदिर वापस आने के लिए। तो भगवान जब वापस आते हैं तो वो मंदिर जो है वो अंदर से लक्ष्मी जी बंद कर लेती हैं, बोलते गेट आउट, आप
वो उनका एक लक्ष्मी जी का भाव है, वो कहती हैं कि आपको जब घूमने की इच्छा हुई तो आप अपने भाई को याद किए, अपने बहन को याद किए, और आपको मैं याद नहीं आई। आप अपने रथ पे बैठ के चले गए भाई बहन के साथ और पत्नी को भूल गए। तो जगन्नाथ मंदिर वापस वो खोलती ही नहीं है, अंदर बंद कर लेती है लक्ष्मी जी। अब भगवान तो रोड पे आ गए, जाएं तो जाएं कहाँ। तो वो मनाते हैं, बाहर से जगन्नाथ जी मनाते हैं। वो कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, मुझसे गलती हो गई, जो है आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, बाहर मुझे ठंडी लगेगी, बारिश होगी। तो लक्ष्मी जी बोली जाओ, मैं नहीं खोलती, तुम अपने मर्जी से गए, तुम बाहर ही रहो। तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूं। तो जब लक्ष्मी जी ये सुनती हैं कि मेरे लिए जो है स्वामी साड़ी लेकर के आए हैं, तो थोड़ा उनका मूड जो है ठीक हो जाता है। फिर पूछती हैं और क्या लाए हो। तो भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी कहते हैं रसगुल्ला भी लाया हूं। तो फिर लक्ष्मी जी वो दरवाजा खोलती हैं, फिर जगन्नाथ जी प्रवेश करते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जगन्नाथ भगवान की, दिव्य लीलाएं हैं, और इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं। एक दो लीला में, चूंकि समय हमारा कम है, एक दो लीला में भगवान जगन्नाथ का सुनाने के लिए आपको प्रयास करूंगा। तो भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। एक भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं जगन्नाथ भगवान के, रघुदास। तो रघुदास से भगवान जगन्नाथ जो है वो प्रेम का आदान प्रदान किया करते थे। तो एक दिन रघुदास के पास रात में भगवान जगन्नाथ आए और बोले रघु रघु चलो कटहल चोरी करेंगे। तो वो रघुदास बोले कि ऐसा है प्रभु, चोरी क्यों करेंगे, आपको कटहल खाने की इच्छा है ना, तो मैं आपको कल अच्छा कटहल ला करके जो है मंदिर में भोग लगाऊंगा। बोले रघु तुम समझते नहीं हो, मुझे चोरी करने की पुरानी आदत है, और मैं चोरी करके खाता हूं तो मुझे ज्यादा टेस्ट लगता है। तो बोले ठीक है प्रभु, अब आपकी इच्छा है तो चलते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र के बगीचे में लेकर के गए रघु को, और वहां पे एक विशालकाय कटहल के वृक्ष पे बड़ा कटहल था पका हुआ, उस पेड़ पे चढ़ा दिया रघु को। वो कटहल जो है रघु तोड़ लिए, और उसके बाद बोलते हैं कि जगन्नाथ आप रेडी हैं कैच करने के लिए। जगन्नाथ जी बोलते हैं हाँ रघु आप फेंकिए, मैं कैच कर लूंगा। तो रघु जो है वो कटहल लेकर के और जगन्नाथ जी को ऐसे ऐसे देते हैं पेड़ पर से, और जगन्नाथ जी जो है ना वो कैच करने की जगह अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब वो उतना बड़ा कटहल जो है वो जमीन पे गिरता है, धड़ाम ऐसे आवाज करता है जो। तो जितने भी जो माली थे और जो वॉचमैन थे वो सब जग जाते हैं, भाई क्या हुआ। तो दौड़ते हुए आते, देखते इतना बड़ा कटहल जो है वो गिर करके फट गया। ऊपर देखते तो देखते रघुदास है ऊपर। अब ये बोले कि रघुदास इतने बड़े संत हैं, ये रात को 12-1 बजे क्यों गार्डन में पेड़ पे चढ़ गए भाई चोरी करने के लिए। तो सब लोग राजा के पास जाते, राजा प्रताप रुद्र के पास की ऐसी अजीब घटना हो गई, रघुदास रात के 1 बजे बिना बताए पेड़ पे चढ़ गए। तो राजा भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि संत थे तो बड़ा नाम था उनका जगन्नाथपुरी में। तो खुद ही चल करके आए कि हे भक्तराज जो है आपको ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि आप रात को 1 बजे आपने आदेश करवा दिया होता तो हम 100-200 कटहल पहुंचवा देते आपके आश्रम में, जो है आप रात को 1 बजे इस तरह से क्यों आ गए। तो अब रघुदास जी क्या बोलने जो है, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की सारी लीलाएं बताई उनको कि जगन्नाथ जी आकर के मुझे लेकर के आए कि चलो चोरी करके कटहल खाएंगे, और जब मैंने उनको कैच करने के लिए बोला तो बोले हाँ मैं कैच कर लूंगा, और उसके गायब हो गए जो। तो ये जो है पूरे जगन्नाथपुरी में कई दिन चर्चा होते थे कि जगन्नाथ जी कटहल चोरी करने के लिए आए और रघु को फंसा के चले गए। ऐसी लीला। और कर्माबाई की खिचड़ी की आपने सुनी है। कर्माबाई किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी कि भोग लगते लगते 10-11 बज जाते हैं, लाला को भूख लग जाता होगा, खिचड़ी बनाती थी, और जगन्नाथ जी आकर के वो खिचड़ी को पाने के लिए जो है बैठ जाते थे और कहते थे कि जल्दी कर्मा मुझे दर्शन भी देने हैं, और उधर और भी भोग लगेगा तो वो लोग मुझे नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो एक दिन ऐसे देर हो गया,
जगन्नाथ जी के पुजारी समझ गए कि भगवान मंदिर में नहीं है, और जब आए तो देखे सब जगह खिचड़ी विचड़ी लगी हुई है जो है। तो सब ने भगवान से जब पूछा, काफी प्रार्थना की, तो उन्होंने बताया कि मेरी मैया है इधर, वो खिचड़ी बनाती है, वही खाने के लिए मैं जाता हूँ। तब से जो है, जब तक कर्माबाई थी उनके यहाँ खिचड़ी पाया, और जब वो नहीं रही तो कर्माबाई के नाम से खिचड़ी की भोग लगती है भगवान जगन्नाथ को। तो ये कर्माबाई है। वैसे ही एक कथा आती है साल बेग की। लाल बेग नाम का जो है, नवाबों का एक सिपाही था, बड़ा ही क्रूर सिपाही था। तो जब वो भुवनेश्वर से एक बार नीलाचल की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक विधवा ब्राह्मणी को देखा, तो उसका अपहरण करके विवाह कर लिया उससे। तो उसी के पुत्र के रूप में जो है, लाल बेग के पुत्र के रूप में एक साल बेग नाम का एक संतान हुआ। और कालांतर में जो है, लाल बेग एक युद्ध में मारा गया। लाल बेग जो है वो चूंकि सेना में था ना, तो एक युद्ध में मारा गया, और साल बेग भी काफी घायल हो गए। तो उनकी माता चूंकि ब्राह्मणी थी, तो लाल बेग के मरने से जो है उनको थोड़ा एक अवसर मिला अपने पुत्र को भगवान जगन्नाथ के बारे में बताने का। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के बारे में बताया साल बेग को। तो मां के कहे अनुसार उन्होंने जगन्नाथ भगवान की पूजा की, और आश्चर्यजनक रूप से वो ठीक हो गए। जो उनके जख्म थे, जो उनका शरीर की जो पीड़ाएं थी, वो खत्म हो गई। तो वो भगवान जगन्नाथ के भक्त बन गए। तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति केवल सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को है। कोई जो हिंदू नहीं है और सनातनी हिंदू नहीं है और जो भारत का नहीं है, उसको भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अंदर प्रवेश करके दर्शन करने की अनुमति नहीं है। तो बाहर से ही जो है वो पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। बाहर से ही जो गेट के पास एक जगन्नाथ जी का जो है विग्रह है, उनका दर्शन होता है। वहीं से दर्शन करके और वो वृंदावन चले गए, और वृंदावन जाकर के भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भजन करने लगे। जब रथ यात्रा का समय आया, तो रथ यात्रा में तो भगवान कृपालु हो जाते हैं, अपने मंदिर से बाहर निकल जाते हैं रथ पे बैठ करके सबको दर्शन देने के लिए। तो उस वक्त साल बेग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए वृंदावन से कहां आ रहे हैं? जगन्नाथपुरी। कि अभी तो भगवान बाहर आएंगे ना मंदिर से, लेकिन वहां से उस वक्त बहुत ज्यादा साधन नहीं था प्रभु, ना ट्रेन था, ना हवाई जहाज था, इस प्रकार कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो पैदल आया जाया करते थे लोग। तो साल बेग जब वहां से चले हैं, तो वो उन्हें लगा कि पहुंच नहीं पाएंगे, अब इतना समय हो गया उनको। तो आर्त भाव से भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं अब पहुंच नहीं पाऊंगा, यदि आप फिर से अपने मंदिर में प्रवेश कर जाओगे तो मैं आपका फिर दर्शन नहीं कर पाऊंगा, और फिर अगले वर्ष का कुछ पता नहीं, मैं रहूं ना रहूं। इसलिए हो सके तो आप जो है मुझको दर्शन देने के लिए रुक जाएं। उसके बाद क्या हो गया कि रिटर्निंग में भगवान की रथ जो है वो रास्ते में ही रुक गई, आगे ही नहीं बढ़ी। साल बेग जब वहां पहुंचे हैं, लगभग 15-20 दिन के डिले के बाद पहुंचे हैं, और वो रथ वहीं की वहीं रुकी हुई है, वो बढ़ नहीं रही है। जब साल बेग वहां पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने आंखें भर भर के भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बलदेव जी का दर्शन किया, सुभद्रा मैया का दर्शन किया, पूजन किया। उसके बाद साल बेग जब वो रस्सी पकड़ के खींचते हैं, तो भगवान जगन्नाथ आगे बढ़ने लगते हैं। तो तब से रथ यात्रा के जो रास्ता है, उसमें साल बेग की समाधि है। आज भी भगवान जगन्नाथ साल बेग की समाधि पर रुकते हैं, साल बेग को दर्शन देते हैं, तब आगे जाते हैं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं। भगवान जगन्नाथ जो स्वयं राधा रानी के भाव में कृष्ण है, जब वो रथ यात्रा में नाचते नाचते उनके मन में भाव आता था, राधा भाव में थे ना भगवान जगन्नाथ, उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होता था कि क्या मेरे कृष्ण मुझसे प्यार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, सॉरी प्रभु, चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में है। तो वो जब
हरि बोल, जय जगन्नाथ करके कीर्तन करते करते, अश्रुपात करते करते जब उनके मन में भाव उत्पन्न होता है कि क्या मेरे जगन्नाथ आज भी मुझसे प्यार करते हैं, ऐसा सोच करके वो रथ के पीछे चले जाया करते थे। जब वो रथ के पीछे चले जाया करते तो आकुल व्याकुल होकर के जगन्नाथ भगवान इतने मर्माहत हो जाते थे, उनको जब महाप्रभु के दर्शन नहीं मिलते थे तो रथ वहीं रुक जाते थे। जब सब फिर महाप्रभु को अनुनय करके, विनय करके जब वापस लेकर के आते थे जगन्नाथ जी के रथ के सामने, तब भगवान जगन्नाथ जी को चैन पड़ता था और वो रथ आगे बढ़ती थी। ऐसे हैं भगवान जगन्नाथ। आज भी यदि कोई भगवान जगन्नाथ का शुद्ध भक्त हो और उसके प्रति अपराध हो जाए तो जगन्नाथ जी का रथ वहीं का वहीं हो जाएगा। चाहे 10 हाथी से खींच लो, 100 हाथी से खींच लो, वो जगन्नाथ जी का रथ नहीं बढ़ेगा। तो फिर वो पंडा जो है, जो पुजारी होते हैं, वो ढूंढ करके उस भक्त को पहले माफी मांगते हैं, फिर वो जब वो भक्त आते हैं रस्सी खींचने के लिए, तब भगवान जगन्नाथ आ गए। इतने भगवान भाव विह्वल है, भाव विभोर है। तो आज गुंडीचा मार्जन है। गुंडीचा मार्जन क्या है? तो ये हम लोग गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा उत्सव है। क्यों? भगवान जगन्नाथ जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, राधा भाव में है, वो जब इस भाव को समझते हैं कि आज मेरे स्वामी वापस वृंदावन आ रहे हैं, तो मेरे वृंदावन को साफ होना चाहिए, जगमगाना चाहिए, सुंदर हो जाना चाहिए। तो राजा प्रताप रुद्र को मैसेज भेज देते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु कि इस बार गुंडीचा मंदिर की सफाई मैं करूंगा। अब राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु की बात को कैसे मना कर सकते हैं? महाप्रभु तो महाप्रभु ठहरे। तो भगवान महाप्रभु ने उनको आदेश दे दिया कि हमें 100 झाड़ू चाहिए, 100 घड़े चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए, सारी व्यवस्था। तो भगवान राजा प्रताप रुद्र ने जितनी चीजें मांगी थी उतनी चीजों की व्यवस्था करके महाप्रभु को दे दी। अब महाप्रभु जो है वो वहां जब गुंडीचा मंदिर का मार्जन करने का जो तिथि आता है, उस दिन अनाउंस कर देते हैं अपने भक्तों से कि जो सबसे अधिक सफाई करेगा उसे व्यक्तिगत रूप से मैं आलिंगन करूंगा। अब सब में होड़ मच जाती है कि महाप्रभु हमारा आलिंगन करेंगे। तो सब जो है पूरा सफाई कर रहे हैं, कोई घड़े से पानी ला रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, और जिसका जितना बड़ा मतलब धूल का जो है पहाड़ तैयार होगा उसको महाप्रभु आज अवार्ड देंगे। तो सब कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और पूरे मंदिर परिसर को जगमगा दिया गया। अब सब देखने लगे कि किसका ढेर, जिस कूड़े का ढेर सबसे बड़ा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के ही कूड़े का ढेर सबसे बड़ा है। भगवान स्वयं अपने मंदिर को अपने नाथ के लिए इतना अच्छे से साफ करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो ढेर है धूल का, वो सबसे बड़ा है। और सारे भक्त जब सफाई कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि कोई ये नहीं कह रहा कि अरे पानी लाओ, अरे झाड़ू लाओ, अरे पोछा लाओ। किसी को पानी चाहिए तो वो बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, किसी को झाड़ू चाहिए तो बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, किसी को पोछा चाहिए तो बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो पूरा का पूरा मंदिर जो है वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। तो इसमें हमारे आचार्य हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अपने हृदय को, जो वास्तव में गुंडीचा है, सुंदराचल है या वृंदावन है, इसको स्वच्छ करने के लिए हमें पूरे उत्साह से क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से महामंत्र का जप करना होगा। और एक बार में जब साफ किया तो कितने कचरे का अंबार निकल गया, सब साफ लगने लगा। लेकिन फिर महाप्रभु ने बोला फिर साफ करिए, और फिर सब भक्त दोबारा लग जाते, फिर दोबारा भी अच्छा खासा कचरा का ढेर तैयार हो गया। तो इस पे आचार्य बताते हैं कि जब हम अनर्थ निवृत्ति करेंगे ना, तो पहले जो मोटे मोटे अनर्थ हैं जो हमें दिखाई देते हैं वो तो साफ हो जाएंगे। जैसे हमें पता है कि अरे हमारे अंदर बहुत सारा लस्ट है, क्या करूं मैं, इतना लस्ट है मेरे अंदर, क्या करूं, मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मेरे अंदर इतने क्रोध है, पता चल जाता है कि मेरे अंदर इतना अनर्थ है। लेकिन जब धीरे धीरे ये अनर्थ जब हमारे प्रयास जब हरि नाम से खत्म होंगे और हमें लगेगा कि अब अनर्थ नहीं है, फिर भी हमारे अंदर अनर्थ रहेगा,
कौन सा अनर्थ रहेगा? ईर्ष्या, अहंकार, ये दोबारा दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। अनर्थ निवृत्ति, ऐसा लोग बोलते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं अरे भाई हमारा भी तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, वी शुड हैव आवर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बोलने का तरीका है। कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना कि वी शुड ऑल्सो हैव सम ईगो, तो वो बोलते हैं ना ये तो सुनने में अच्छा नहीं लगता कि वी शुड ऑल्सो हैव सम ईगो, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, वी शुड ऑल्सो हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम। तो ये जो सूक्ष्म चीजें हैं ये हमें और मेहनत के साथ हमें साफ करना पड़ेगा, और जब इस प्रकार से साफ करेंगे तो भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जो अभी भी हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। यह है गुंडीचा मार्जन। और कल भगवान निकलेंगे रथ पे, तो आप सबसे भी अनुरोध है कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक जप करिए। भगवान जगन्नाथ जी, रथस्थ भगवान जगन्नाथ जी का लाइव टेलीकास्ट होगा, दर्शन करिए। अगर घर में कोई फेस्टिवल कर सकते हैं जगन्नाथ जी का, कुछ रथ यात्रा करने का, तो वो कर सकते हैं। मतलब ये न केन प्रकारेण हमको अपने मन को भगवान श्री जगन्नाथ में लगाना है, कृष्ण में लगाना है, और हमें अपने जीवन को सफल करना है। ये हमने आपको शॉर्ट में बताया। भगवान जगन्नाथ की लीला अनंत है, इतनी लीलाएं, उनकी नित्य प्रतिदिन लीलाएं होती रहती हैं भक्तों के साथ। थोड़ा हम लोग कीर्तन कर लेंगे भगवान जगन्नाथ जी का। हरे कृष्णा प्रभु। जी, प्रभु जी, ये जगन्नाथ मंदिर कब बना था प्रभु? इसके बारे में आपने बताया नहीं। ये अभी का जो वर्तमान मंदिर है वो लगभग 2000 वर्ष पुराना है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो आज का नहीं है। जैसा मैंने बताया कि नील माधव भगवान रहते हैं, वो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद जब ब्रह्मा जी 51वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो नील माधव भगवान जो है वही भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये फिर जो है आप ये समझ लीजिए कि इसकी काल गणना भी बहुत मुश्किल है कि कब से है। लगभग माना जाए तो ये 16-17 करोड़ वर्ष पुराना हो सकता है। मतलब ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष जब हो गया तो भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। और ये कौन से सतयुग में हुआ? क्योंकि सतयुग भी घूमता रहता है ना, एक सतयुग के बाद दूसरा सतयुग। तो उसमें ये आप मान लीजिए कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची उसके 25वें वंशज हैं महाराज इंद्रद्युम्न, और उन्होंने ही बनवाया मंदिर को। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो वर्तमान में मंदिर है वो इंद्रद्युम्न महाराज का बनाया हुआ है। कई बार मंदिर जो है वो खत्म हो गए, फिर उस वक्त जो राजा थे उन्होंने बनाया है ना। जैसे अभी वर्तमान में जो मंदिर है वो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, लेकिन भगवान जगन्नाथ अनादि है। एक कल्प के आधे दिन जो है वो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक वो नील माधव के रूप में सेवा लेते हैं, और शेष 50 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ के रूप में सेवा लेते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि भगवान जैसे चाहते हैं ना कि उनके भक्त जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच जाएं, वापस भगवान के धाम में हम चले जाएं, दुखों से, दुखालय से छूट जाएं। तो ये जो भगवान चाहते हैं, इसी इच्छा का विस्तार उन्होंने परम कृपालु जगन्नाथ भगवान के रूप में किया है कि कोई मुझे देख भी लेगा तो मेरे धाम में आ जाएगा। इतने कृपालु कोई अन्य आपको भगवान नहीं मिल सकते। चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ महाप्रभु, से ही कृष्णा से ही गौरा, से ही कृष्णा, से ही जगन्नाथ। वही कृष्णा है, वही गौरांग है, वही जगन्नाथ है। तो अभी तो घोर कलयुग आ गया है प्रभु, नहीं तो कोई भी सनातन धर्मावलंबी उसको कम से कम जीवन में एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल धाम, जगन्नाथपुरी अवश्य जाना चाहिए।
और जाकर के भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए, कम से कम जीवन में एक बार, और प्रभु जी अधिक उनको तो कलयुग का भगवान कहते हैं ना। यस यस। चार धाम है ना हमारे, चार धाम है, बद्रिका आश्रम, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। तो बद्रिका आश्रम में भगवान विश्राम करते हैं, और जब सुबह जगते हैं तो ब्रश करने के लिए और स्नान करने के लिए रामेश्वरम चले जाते, भोजन करने के लिए जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, है ना। भगवान हमारी तरह नहीं है कि एक रूम पास में है, बेडरूम के पास में जो है अलग ये डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग। भगवान का कैसा है, बद्रिका आश्रम में वो योग करते हैं, द्वारिका में वो अपना जो है राजपाट करते हैं, और रामेश्वरम में स्नान करते हैं, और जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं। तो जगन्नाथपुरी जो है कलयुग का विशेष धाम है, कलयुग पावन भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ, और इसीलिए वो करुणा करने के लिए मंदिर से बाहर आ जाते हैं कि ये न किन प्रकारेण, जब मैं रथ पे होऊंगा और मेरे भक्त मुझे देख लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भावतु मे। नयन पथगामी, नयन पथगामी भवातु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भावतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवातु मे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव, बोलो जय सुभद्रा। जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव, बोलो जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवातु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवातु मे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव, 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 गुरुदेव।
निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय प्रणत आर्तहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी क्वेश्चन? जी प्रभु, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जी जी। कई लोग पूछते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नॉन हिंदू को दर्शन करने क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि नॉन हिंदू मतलब हिंदू में भी कई अश्रद्धालु लोग होते हैं बहुत, तो उनको अलाउड है, लेकिन जो श्रद्धालु नॉन हिंदू है उनको अलाउड नहीं है, तो ऐसा भेदभाव क्यों है? एक्चुअली प्रभु देखिए, इसमें क्या है कि जो वहां के जो पंडा समाज है या जो वहां के जो वैष्णव समाज है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है प्रभु। विदेशी आताताइयों ने 19 बार लूटने का प्रयास किया है जगन्नाथ मंदिर को। आप समझ रहे हैं? मतलब मुगलों के समय में लगभग आप समझ लीजिए कि 125 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ जी को अलग अलग जगह पे छुपा करके रखना पड़ा। लगभग 150 वर्षों तक। कभी उनको चिल्का लेक के किसी द्वीप पे छुपा करके रखा गया, कभी उनको हैदराबाद में कहीं छुपा करके रखा गया। मतलब औरंगजेब वगैरह ने तो ऑफिशियली मतलब इंस्ट्रक्शन निकाल दिया था जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के लिए, जगन्नाथ भगवान के विग्रह को नष्ट करने के लिए। तो ये जो 19 बार जो आक्रमण हुआ अलग अलग समय पे और अत्याचार हुए, कई बार तो रक्तपात हुआ है मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर मतलब वैष्णवों की हत्या की गई है। तो जिस पे बीतता है ना वही समझता है। तो उन लोगों ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि हम विदेशी लोगों को मंदिर में एंटर नहीं करने देंगे। अन्य धर्मावलंबियों को मंदिर के अंदर एंटर नहीं करने देंगे। न वो एंटर करेंगे, न इस तरह की समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन अभी लोग ऐसा मतलब मांग कर रहे हैं वहां पे कि जैसे प्रभुपाद जी ने भी बोला था कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो वैष्णव हैं, विदेशी भी हैं, तो वो वैष्णव सदाचार का पूरा पालन करते हैं, आप कृपया करके उनको अंदर जाने दीजिए। अभी भी हिजोलिनस जय पताका स्वामी महाराज जी जो है वो वहाँ के जो वैष्णव हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनसे ये रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कि हम लोग जो वैष्णव हैं उनको कम से कम आप जाने दीजिए। लेकिन जो भी होता है हम उसमें संतुष्ट हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ, पतित पावन भगवान जगन्नाथ तो सदैव दर्शन देते ही हैं द्वार से, और फिर जगन्नाथ भगवान वर्ष में एक बार बाहर तो आते ही हैं दर्शन देने के लिए, है ना। जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं, जो एक प्रतिदिन जो है 22 घंटे जप करते थे, 196 माला प्रतिदिन जप करते थे, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम तो इतनी माला जप करते हैं। उन्होंने तो सदैव ये कहा कि मैं तो मुस्लिम हूं, इसीलिए जो है मैं अधिकारी नहीं हूं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने का। ये विनम्र भाव था उनका। तो से ही कृष्णा, से ही गौरा, से ही जगन्नाथ। तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के पहुंचाया करते थे हरिदास ठाकुर को, अपने हाथों से देते थे, हरिदास मैं तुम्हारे लिए भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लाया हूं। तो जहां पे जो व्यवस्था है सनातन धर्म में, हमें उनका पालन करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, और साथ ही विनम्र निवेदन हम कर सकते हैं। विनम्र निवेदन करने में कोई ये नहीं है। जब भगवान जगन्नाथ की इच्छा होगी और जब वहां भगवान जगन्नाथ के सेवकों की इच्छा होगी तो अवश्य प्रवेश मिलेगा, और जब तक नहीं इच्छा होती है तब तक हम भगवान जगन्नाथ जी के रथस्थ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, पतित पावन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। हमें इसमें कोई विरोध नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।